तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ हमारे पास जो सर्किट है, मतलब कि ऑटो कट स्टेबलाइजर में हम इन सर्किट को यूज करते हैं। और दोस्तों इन्हीं सर्किट पे हम आज आपको दिखाने वाले हैं ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कनेक्शन, जैसे कि 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का। और दोस्तों इसमें हम क्या करने वाले हैं, मतलब कि टाइमर भी इसमें रहेगा, मतलब टाइमर का भी कनेक्शन इसमें हम करके दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर करेंगे कि रिले का कनेक्शन किस तरह कैसे करके होता है और सर्किट का कनेक्शन किस तरह कैसे करके होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल दोस्तों बारीकी से समझेंगे, बस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इन सर्किट को हटा लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इन रिले को समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी पहली रिले, और ये है दूसरी रिले, और ये है तीसरी रिले, और ये है चौथी रिले। अब दोस्तों इसमें जो 4 रिले जो यूज हो रही हैं वो सारी की सारी 24 वोल्ट की ही यूज करना है, ठीक है। अब हम दोस्तों इन रिले के पॉइंट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है वो रिले, ठीक है, और इस रिले के पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है एनसी पॉइंट, तो ये है एनसी पॉइंट, ये है दोस्तों एनओ पॉइंट, तो ये है एनओ पॉइंट दोस्तों, तो ये है दोस्तों कॉमन पॉइंट, तो ये है वो कॉमन पॉइंट। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो है आपको ये 2 पॉइंट जो नज़र आ रहे हैं, ये कॉइल पॉइंट, तो वो ये हैं 2 कॉइल पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो था हमारा रिले का क्लियर हो गया है। तो अब हम दोस्तों थोड़ा सा जानते हैं कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहली वाली रिले का जो हमारा एनो पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से पहली वाली रिले के एनो पॉइंट से और रिले नंबर 2 के कॉमन पॉइंट से हमें सॉर्ट कर देना है दोस्तों। फिर हमें दूसरा सॉर्टिंग करना है रिले नंबर 2 से और रिले नंबर 3 के एनसी पॉइंट से हमें सॉर्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 2 ही सॉर्टिंग थे दोस्तों। अब हम दोस्तों थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वाली जो लूप है हमारी, ये 0 वाली लूप है, और 0 वाली लूप होती है न्यूट्रल। और ये है पहली लूप 137 वोल्ट की, ये है दूसरी लूप 200 वोल्ट की, ये है तीसरी लूप 240 और ये है चौथी लूप 290 वोल्ट की। और जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है 24 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लूप को अटैच करेंगे अपने रीलों पे। तो यहाँ पर हमें जो पहली लूप जो अटैच करना है, जो कि हमारी रहेगी 137 वोल्ट की, तो इसको हम लगाएंगे पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, दूसरी लूप लगाएंगे दोस्तों, जो कि हमारी रहेगी 200 वोल्ट की, इसको लगाएंगे हम रिले नंबर 2 के एनसी पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरी लूप लगाएंगे दोस्तों हम तीसरी वाली रिले के एनो पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कितने वोल्ट की लगानी है, 240 वोल्ट की दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चौथी लूप हमें कनेक्ट करना है। तो चौथी लूप हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, मतलब कि एनसी पॉइंट पे तीसरी वाली जो हमने एनो से एनसी में शॉर्ट कर रखा है, वहीं पर ही हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारी लूप भी अब यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं और रिले का शॉर्टिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलिए थोड़ा सा जानते हैं सर्किट के ऊपर कि सर्किट का कनेक्शन हमें किस तरह कैसे करके करना है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे कि आपको हर रिले के 2-2 वायर अलग पहले निकाल देना है, जैसे कि मैंने इसमें निकाल रखे हैं, ठीक है। तो हर रिले के 2 वायर, हर रिले के 2 वायर, और हर रिले के 2 वायर, और हर रिले के 2 वायर, ठीक है। तो इस तरीके से 2-2 वायर हमें अलग पहले निकाल देना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सर्किट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लेते। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीटी, तो टीटी का मतलब हुआ है ट्रांसफार्मर की सप्लाई, और आरआर का मतलब हुआ रिले के वायर। अब दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हमें ये नंबरिंग नहीं मिली तो हम किस तरह कैसे करके करेंगे कनेक्शन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की जो बीच वाली जो पिन है, यही पिन पर हम रिले का वायर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा रिले का वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, जैसे कि डायोड का पॉजिटिव साइड पे, ओके। तो यानी कि रिले के 2 वायर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि ये जो 2 रिले के जो वायर निकले हुए हैं, यही वायर 2 हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि आर पे, ओके। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। तो हमें अब क्या करना है, यही क्या करेंगे, ये वाला सर्किट एक ले लेंगे, मतलब कि एक सर्किट ये और एक सर्किट और। तो जैसे कि हमने 2 सर्किट ले लिए, ठीक है। अब एक सर्किट हमें और ले लेना है, ठीक है, मतलब कि 3 सर्किट पहले हमें लेना है। तो 3 सर्किट हमने इस तरीके से ले लिए। अब हमें इन 3 सर्किट में क्या करना है,
हमें ऐसे ही कनेक्शन कर देना है। रिले के दो वायर जो थे हमने सर्किट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब जो हमारे रिले के कनेक्शन इसमें कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई अब देंगे। अब ट्रांसफार्मर की सप्लाई हम कैसे, कहाँ पर क्या देंगे, वो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टी, तो टी का मतलब यही हुआ कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई। अब मान लेते हैं कि नंबरिंग नहीं मिली, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस डायोड का ये पॉजिटिव साइड और डायोड का ये नेगेटिव साइड, तो बैक साइड में हम क्या करेंगे, यहीं पर एक कनेक्शन हम कर देंगे ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे बैक साइड में आपको बहुत लंबा से ग्राउंड नजर आएगा, यहाँ पर एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब कि अब ये ट्रांसफार्मर की सप्लाई हमें कौन सी देना है, वो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सर्किट ये वाला ले लेना है और एक सर्किट हमें और ले लेना है। तो ये दो सर्किट हमारे हो गए, पहली वाली रिले और दूसरी वाली रिले। तो दो सर्किट हमारे ये हो गए। अब इन दो सर्किट में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है, हमें एक ट्रांसफार्मर 12012 का ट्रांसफार्मर इसमें अलग से रखना होगा, ठीक है। तो हमें 12012 का ट्रांसफार्मर अलग से यूज करना पड़ेगा। और इसकी जो एक सप्लाई निकली हुई है हमारी 24 वोल्ट की, यही 24 वोल्ट की सप्लाई हम इन दो सर्किट पे दे देंगे, ठीक है। तो मतलब कि यही 24 वोल्ट की सप्लाई हम इन दोनों सर्किट से कनेक्ट कर देंगे, एक ही सप्लाई हम दोनों सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरा सर्किट लेंगे जो कि ये वाला सर्किट रहेगा, ठीक है। अब हमें इसमें कहाँ पर वैसे ही सेम कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर के, ठीक है। पर इसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई हमें चेंज करना है। तो हम कौन सी वाली देंगे, ये वाली। जैसे कि जो हमारी मेन ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की जो मेन ट्रांसफार्मर सप्लाई निकली हुई है, यही वाली सप्लाई हम इस वाले सर्किट पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे ये तीनों सर्किट के रिले कनेक्शन जितना भी था सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमें जैसे कि बिना टाइमर, मतलब कि अभी टाइमर नहीं लगा हुआ, अगर हमें बिना टाइमर से चलाना हुआ तो हम किस तरह कैसे करके चलाएंगे। तो यहाँ पर हमने अभी टाइमर का कनेक्शन नहीं किया है। अगर ऐसे ही चलाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे आउटपुट, मतलब कि रिले नंबर 3 के कॉमन पॉइंट से मिल जाएगा आपको आउटपुट, और जो इनपुट हमारा होगा वो पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से इनपुट है। तो यहाँ पर जो है बिना टाइमर से आप इस तरीके से चला सकते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि हमें कटअप कहाँ से कैसे लगाना होगा। तो पहला कटअप हम लगाएंगे इस वाले सर्किट से, ठीक है। दूसरा कटअप हम लगाएंगे इस वाले सर्किट से, और तीसरा कटअप हम लगाएंगे इस वाले सर्किट से। तो हमारे सारे कटअप भी फाइनल हो चुके हैं। अब हम चलिए जानते हैं कि टाइमर का कनेक्शन अब हमको अगर करना हुआ तो हम कैसे करके करेंगे कनेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सर्किट को यहीं पर ही कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि ये तो हमारे कनेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। तो कनेक्शन में हमें कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला सर्किट है टाइमर सर्किट, ठीक है। तो इस टाइमर सर्किट में अब हम कनेक्शन किस तरह कैसे करके करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वाली रिले के दो वायर जो निकले हुए हैं, ये दो वायर हम कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर की ये बीच वाली जो पिन हमको नजर आ रही है, ये वाली बीच वाली पिन, तो यहाँ पर जो हम एक रिले का वायर एक यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा वायर हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं डायोड का ये पॉजिटिव साइड, मतलब कि डायोड का पॉजिटिव साइड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रिले के जो दो वायर होंगे वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसमें अब हम सप्लाई कौन सी और कहाँ पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सप्लाई का वायर यहाँ पर लगा देना है, 24 वोल्ट का एक वायर हमें यहाँ पर लगा देना है जो कि डायोड का नेगेटिव साइड रहेगा, और बैक साइड में आप देखेंगे आपको ग्राउंड नजर आएगा, एक सप्लाई आप यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 24 वोल्ट की जो सप्लाई रहेगी वो हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी डायोड के नेगेटिव साइड पर और ग्राउंड पे, ठीक है। तो अब हमें ये सप्लाई कौन सी देना है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। तो जैसे कि हमारी जो इस वाले सर्किट पर जो हमने सप्लाई दी है, मतलब कि ये वाली सप्लाई दी है हमने मेन ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट की सप्लाई इस वाले सर्किट पर दी है, तो यहीं से उठाकर हम इसको भी दे देंगे, मतलब कि दो सर्किट पे हमारी मेन ट्रांसफार्मर की सप्लाई रहेगी और दो सर्किट पे हमारी 12012 की सप्लाई रहेगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि हमारा इनपुट कहाँ से है और आउटपुट कहाँ से। तो दोस्तों हमारा आउटपुट है 4 नंबर रिले के एनो पॉइंट से, मतलब कि यहाँ से हमारा आउटपुट है, और इनपुट जो है हमारा पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से इनपुट है, तो मतलब कि यहाँ से हमारा इनपुट है। और हमें एक कनेक्शन और भी करना है इसमें, तो जैसे कि हमारी तीसरी वाली रिले का कॉमन पॉइंट और चौथी वाली रिले का कॉमन पॉइंट से हम सॉर्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हमें एनो पॉइंट से आउटपुट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है कनेक्शन, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज यहाँ पर मैंने क्लियर कर भी दी है। तो इस तरीके से था यहाँ पर कनेक्शन। अब दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा और भी क्लियर करता हूँ कि दोस्तों अगर अभी भी मतलब कि अगर अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया और अगर अच्छे से आप नहीं समझ पाए तो इसका दोस्तों प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाया है, मतलब कि लाइव कनेक्शन करके दिखाया है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर
एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर की है और जानकारी भी मेरे हिसाब से पूरी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को जरा भी अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो ये वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अधूरा रह गया हो तो दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।